हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज जो है वो 6 स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, जैसा कल मैंने बताया था कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के अंदर अपन आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड में आ चुके हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो केवल कंटिन्यूटी यानी संततता के ऊपर ही बेस्ड है। डिफरेंशियबिलिटी अगले वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूटी क्या होती है उसको पहले समझेंगे, फिर पिछले सालों में जो आए हुए क्वेश्चन है वो करेंगे। अगर किसी को प्रश्नावली 6.1 करनी हो तो वो इस लिंक पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहां से आपको 6.1 के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के पहले अपन बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कंटिन्यूटी का, संततता का, उसके बाद उसके पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है कंटिन्यूटी यानी संततता। अपन जैसे कहते हैं कंटिन्यूस, एकदम कंटिन्यूस लगातार। तो जैसे एक ये रेखा खींची, देखिए मैंने यहां से यहां तक, तो बिंदु ए से लगा के बिंदु बी तक, ठीक है ना, बिंदु ए से स्टार्ट की और बी तक, ये लाइन कंटिन्यूस है, कहीं भी रुकी नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं इसको, तो क्या ये कंटिन्यूस लाइन होगी? क्या नहीं होगी, क्योंकि अलग अलग जगहों पर ये लाइन टूट चुकी है। इसी प्रकार बहुत सारे अलग अलग किस्म के ग्राफ होते हैं, यानी वक्र। वो वक्र जो है वो अलग अलग जगहों पर टूटे हुए हैं या लगातार हैं। समझ में आ गई बात? क्या वो ग्राफ टूट तो नहीं गए इस प्रकार से कहीं बीच में, या छिन्न भिन्न तो नहीं हो गए? ये चेक करना अपन इस मतलब इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि भाई वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यू है यानी ये लगातार बना हुआ है या नहीं है। जैसे आपने देखा होगा y इज इक्वल टू एक्स, बहुत जितने भी फलन होते हैं, जितने भी फंक्शन होते हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ ग्राफ होता है। जैसे ये अगर एकदम सीधी लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। एक फंक्शन हमारे पास होता है ये वाला, ये है साइन एक्स का फंक्शन, ठीक है। एक दूसरा होता है ये हमारे पास है कॉस एक्स का, ठीक है। तो इस प्रकार हर जितने भी फलन होते हैं, सभी फलनों का कोई ना कोई ग्राफ जरूर होता है, ठीक है। तो अब वो ग्राफ कंटिन्यूअसली चल रहा है या बीच में से कहीं कटा हुआ तो नहीं है इस प्रकार से, ऐसे ये अपन को चेक करना होता है कंटिन्यूटी के अंदर, ठीक है। तो कंटिन्यूटी या संततता, उसको चेक किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है वो अपन समझते हैं। देखिए, जैसे मान ले एक कोई ग्राफ है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स नाम का, ठीक है। तो ऐसा कोई ग्राफ, ये इस प्रकार से कोई ग्राफ हमारे पास है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। अब मेरे को क्या करना है, चेक करना है कि एफ एक्स नाम का जो ग्राफ है कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इस पर एक पॉइंट को कंसीडर करता हूं, ये वाला। जैसे मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट है a, ये पॉइंट है x बराबर a। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फलन की वैल्यू चेक करूंगा, किधर, इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ इधर, और थोड़ा सा राइट की तरफ, दो जगहों पर चेक करूंगा वैल्यूज। तो ये लेफ्ट वाली जो वैल्यू होती है वो कहलाती है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट वाली जगह जहां पर चेक करेंगे वो क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट या बाईं सीमा, बाईं सीमा। और जो राइट यानी इस तरफ चेक करेंगे वो कहलाएगी RHL यानी दाईं सीमा, दाईं और बाईं सीमा। इन दोनों के मान हमको ज्ञात करने होंगे। y इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ दे रखा होगा और अपन को पूछेगा कि बताओ x बराबर a पर जो ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ संतत है या नहीं, कंटिन्यूस है नहीं। तो अपन को तीन वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? एक तो निकालनी पड़ेगी x इक्वल टू a पर, ये या तो क्वेश्चन में दी हुई होगी या हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो मेन दो वैल्यू होगी वो निकालनी पड़ेगी LHL यानी बाईं सीमा और RHL यानी दाईं सीमा। इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बस अगर ये तीनों वैल्यू समान आ जाती है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू कहां पर, x बराबर a पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू a यानी दिए हुए पॉइंट पर, और तीसरी जो वैल्यू है RHL यानी दाईं सीमा, अगर ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के बराबर आ जाती है, ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि ये जो दिया हुआ फलन है ये x बराबर a पर संतत या कंटिन्यूस है। आपने पहले भी इस एक्सरसाइज को किया होगा, नहीं किया है तो आप उस लिंक से एक बार चेक कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगी। तो अपन ये तीन पॉइंट्स निकालेंगे मेजरली। अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल आ जाते हैं तो अपन कह देंगे कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस या संतत है। इसके अलावा इसमें ऐसा भी दिया हुआ आएगा कि ये जो दिया हुआ फलन है ये पहले से संतत दिया हुआ आएगा और कुछ हमको कांस्टेंट दे देगा, जैसे a b c लैम्डा k, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करो। ऐसे क्वेश्चन भी आपने किए होंगे।
तो वो भी बोर्ड में आते हैं वैसे प्रश्न, वो भी करेंगे। तो आपको ये तीन चीज निकालनी आनी चाहिए। अब बात आती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान कैसे निकालेंगे। तो देखो अपन को y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी फंक्शन दिया हुआ होगा ना, उसमें अगर कुछ देखो ये एक नंबर लाइन है 0 1 2 3, इसमें जब इधर चलते हैं ना लेफ्ट की तरफ, यानी बाईं और जब चलेंगे, ठीक है, तो बाईं और चलने पर नंबर कम होते हैं। तो जब भी अपन LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x में से कुछ ना कुछ चीज घटानी पड़ेगी। कौन सी चीज घटानी पड़ेगी, तो वो होगी h। तो यहां लिखेंगे एफ एक्स माइनस एच, तो x में से उस चीज को घटाएंगे, क्लियर है, और आगे लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जो चीज घटाई है वो घटाने के बाद उसकी वैल्यू 0 के बराबर पुट करनी है। ये आपको पता ही होगा कि जब भी अपन जो चीज उसमें से घटाते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर, ना के बराबर वैल्यू है, बहुत छोटी। देखिए यहां a से लगा कि इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 के बराबर है, इसलिए अपन जो चीज घटाएंगे उसकी वैल्यू को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। और ये कि RHL के अंदर करेंगे, RHL यानी राइट साइड की तरफ। तो नंबर लाइन में जब अपन ऐसे चलते हैं ना 0 1 2 3, तो नंबर बढ़ते जाते हैं। तो जब RHL की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ x प्लस h पुट कर देंगे। इतना अपन को करना है, आपने पहले भी ऐसे पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा हो तो सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा, अपन को LHL निकालनी है। जब भी LHL निकालेंगे तो x में से जहां जहां x दे रखा है वहां h उसमें से घटा देंगे। और जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी होगी तो राइट हैंड लिमिट में भी क्या करेंगे, केवल जोड़ देंगे, क्योंकि राइट नंबर लाइन नहीं, संख्या रेखा में उधर की तरफ बढ़ने पर नंबर इंक्रीज होते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो ये दो चीज अपन को करनी है, और इन तीनों को अगर ये तीनों इक्वल प्रूफ हो जाते हैं, LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर तीनों कैसे हो जाएं, इक्वल, तो अपन कह देंगे दिया हुआ फलन या फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या संतत है। तो अब इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन क्वेश्चंस को करते हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो RBSC बोर्ड, राजस्थान बोर्ड 2002 के अंदर पूछा जा चुका है ये प्रश्न सबसे पहली बार, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है कि x बराबर 3 पर जो है वो फंक्शन ये दे रखा है अपन को इस प्रकार से। तो ये कह रहा है संतत है, x बराबर 3 पर फलन जो दिया हुआ है संतत यानी कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो अपन ने पता है कि भाई जब भी फलन संतत होता है x बराबर 3 पर फलन संतत है, ठीक है, अतः उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, राइट हैंड लिमिट की, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हो जाएगा fx एट x इक्वल टू a, वो तीनों कैसे आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कहां निकालते हैं, जब x की वैल्यू दिए हुए पॉइंट से छोटी हो। तो x की वैल्यू कितनी है, 3, तो x की वैल्यू जब 3 से छोटी है, देखो x 3 से कैसा है, छोटा, तो इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट अपन फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी, राइट हैंड लिमिट के, और किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के। तो इन तीनों बराबर होते हैं क्योंकि दे रखा है फलन कैसा है, संतत है। इस बार पहले से क्वेश्चन में अपन को गिवन है, तो ये पहले से गिवन है, मतलब ये तीनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इन तीनों में से किन्हीं रो को बराबर कर दो और आंसर निकाल लेते हैं। तो देखो अपने पास ये दे रखा है और ये दे रखा है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन को बराबर कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये बराबर होता है इसलिए LHL इक्वल टू fx रखने पर यहां पर किसको रख देते हैं, fx को, ठीक है। तो देखो क्या आंसर आता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको मैंने क्या बताया था, जहां भी x होगा उसमें से x में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे h को, ठीक है। तो देखो करते हैं, लिमिट ये LHL इक्वल टू fx रखने पर पुटिंग, ठीक है ना। देखो लिमिट रखते हैं h टेंडिंग टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर x की जगह अपन क्या लिखेंगे, 3 माइनस h। जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल इन चर राशि, उस चर राशि के स्थान पर जो पॉइंट अपन को दे रखा होता है उस पॉइंट में से h को घटा देते हैं। तो देखो x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, 3 माइनस h, फिर प्लस का क्या लिखा हुआ है, लैम्डा,
ठीक है, इज इक्वल टू में अपन को क्या रखना है, एफ एक्स इक्वल टू ए। देखो एफ एक्स की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू दिए हुए पॉइंट पर, दिया हुआ पॉइंट क्या है 3, तो x बराबर 3 ये दे रखा है, इस पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर। बस इन दोनों को बराबर रख दिया और लैम्डा की वैल्यू निकाल देते हैं। देखो तो ये क्या हो जाएगा, h के जगह पर अपन को देखो h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 का मतलब होता है h की वैल्यू 0 रखनी है अपन को, मतलब ये नहीं होता, लेकिन आप सीधे सीधे शब्दों में ये समझ लीजिएगा कि h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या है, जहां भी अपन h रखते हैं h को हटाना है वो उनको। तो अब देखो यहां पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 3 माइनस 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का क्या बनेगा लैम्डा, ये लैम्डा था तो हमने लैम्डा लिख दिया, इधर क्या बनेगा 4, तो 3 उधर चला जाएगा, तो देखिए क्या टर्म बनेगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1, तो 4 माइनस 3, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी जब फलन x इक्वल टू 3 पर संतत होगा तो इस लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 1। आप अगर चाहे ना तो इसको भी बराबर रख सकते हैं, LHL और RHL को, लेकिन मैंने fx को बराबर रखना ज्यादा उचित समझा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी इसलिए, वरना RHL में भी अपन को 3 प्लस h रखना पड़ता है इसकी जगह पे और फिर सॉल्व करना पड़ा, आंसर ये क्या आता है इससे, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू ये दे रखी है कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k। अब कहता है कि x बराबर 2 पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है यानी संतत है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मैंने आपको सबसे पहले एक चीज बताई थी, क्वेश्चन दिया हुआ है कि x बराबर 2 पर क्या है, कंटिन्यूअस है, संतत है, तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट कौन सा है, x बराबर 2, x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, और ये भी किसके बराबर होगा RHL के। ठीक है, तो ये तीन चीज अपन को ऑटोमेटिक दी हुई है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ऑटोमेटिक पहले से ही दे रखा है कि संतत है यानी कंटिन्यूअस है, तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। अब इसमें से किन्हीं दो को चूज कर लो, LHL और इसको ले लो, RHL और इसको ले लो, या LHL और RHL को ले लो। तो इजी हमेशा क्या रहता है, ये जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इसको चूज किया जाए, इसको और या तो इसको या इसको, समझ में आ गई। तो पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो k दिया हुआ डायरेक्ट, ये तो लेने की जरूरत नहीं है, तो है ना। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट की जाती है, जिस पर नॉट इक्वल टू दिया हो, तो या तो ग्रेटर देन लेस देन होता है उस पर करते हैं, ग्रेटर देन में राइट हैंड लिमिट और लेसर में लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ऐसा नहीं हो और जो पॉइंट है उसके नॉट इक्वल टू x की वैल्यू है, तो इसी पर ये जो दे रखा होता है यहां पर अपन LHL और RHL दोनों के लिए यही फंक्शन काम में लेते हैं। तो मैं यहां पर LHL और इसको साथ में लेता हूं, तो देखिए LHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन को साथ में लेने पर, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट को साथ में रखने पर, पुटिंग आगे पुटिंग लिख देंगे और फिर ये लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, तो LHL निकालते हैं इस पर, तो LHL क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर ये देखो x जहां भी होगा वहां पर अपन क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, f a माइनस h, a क्या होता है, जो पॉइंट अपन को गिवन है, पॉइंट क्या है x बराबर 2, तो 2 में से h को घटाना है और उसको वेरिएबल के प्लेस पे लिखना है, 2 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 आगे और 2 माइनस h माइनस का क्या आएगा 10। देखिए जहां जहां भी x था वहां मैंने 2 माइनस h लिख दिया क्योंकि अपन LHL की वैल्यू निकाल रहे, और नीचे क्या आएगा देखो 2 माइनस h और यहां पर माइनस का क्या बनेगा 2। ठीक है, तो यहां पर अपन ने सिर्फ x के प्लेस पे वैल्यूज को पुट किया था, तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब अपन यहां पर ये तो थी LHL की वैल्यू, अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, fx की वैल्यू। fx की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में गिवन है k, तो देखिए बराबर है, दोनों कैसे हैं, इक्वल है, तो यहां पर अपन ने x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू ये मतलब x इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो ये मैंने यहां पर k पुट कर दिया। अब इसको ओपन करते हैं, देखिए ये लिमिट एज इट इज रहेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का
2ab, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर माइनस का 2 2 जा 4h, ये हो गया माइनस का 4h। ठीक है, तो ये तो अपन ने फर्स्ट लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6, तो यहां पर अपन लिखेंगे 6 और 3 को h से किया 3h, ठीक है, और माइनस का क्या आ गया 10 होल अपॉन, अपॉन के अंदर क्या है माइनस का h, तो ये अपन ने लिख दिया माइनस का h इज इक्वल टू में हमारे पास चल रहा है k, ये मैं k लिख दिया। अब देखिए फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो इसमें से कट होता है ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है तो वो कर देते हैं, बाकी कट कर देंगे। 6 और 4 ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आएगा प्लस का 10, और यहां पर ऑलरेडी माइनस का 10 है, तो ये देखिए तीनों चीज कट गई, ये प्लस का 10 और ये माइनस का 10 कैंसल आउट हो गया। तो क्या टर्म बची, देखिए h स्क्वायर, तो यहां पे लिखते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर बचेगा h स्क्वायर। अब माइनस 4h माइनस का 3h, तो 4 और 3 कितना हो गया माइनस का 7h, तो यहां लिख देंगे माइनस का 7h। तो और तो ऊपर कुछ नहीं बचा, अपॉन के अंदर है माइनस का h इज इक्वल टू क्या चल रहा है k। ठीक है, अब देखो ऊपर में से यहां और यहां से h कॉमन आके नीचे वाले h से कैंसल आउट हो जाएगा, तो लिमिट बनेगी यहां पर h टेंडिंग टू 0, कॉमन आएगा इसमें से h, अंदर बचेगा h माइनस 7, अपॉन में हमारे पास है माइनस का h इज इक्वल टू है k। तो h से h गया, ये माइनस यहीं पे रहेगा, तो देखिए इसी को यहीं पे सॉल्व कर देता हूं, आगे माइनस का निशान आ जाएगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा माइनस h प्लस का 7 इज इक्वल टू क्या चल रहा है k, और लिमिट ये के लग जाएगी h टेंडिंग टू 0। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर देते हैं, तो जैसे यहां 0 पुट करेंगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, तो केवल क्या बचेगा 7, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, किस पर x इक्वल टू 2 पर, कब जब k की वैल्यू क्या आएगी 7। इस प्रकार हमारा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2003 और 2006 के बोर्ड के पेपर में आ चुका है वो अपने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो है fx इज इक्वल टू साइन 3x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, और व्हेन x इक्वल टू 0 देन फंक्शन इज डिफाइंड बाय x इक्वल टू fx इक्वल टू k, यानी fx की वैल्यू k है कब जब x की वैल्यू 0 है, और दिया हुआ है कि फलन जो है वो x बराबर 0 पर संतत है, संतत मतलब कंटिन्यूअस है, तो अपन को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसा इक्वेशन है देखिए, तो इसमें क्या करेंगे, अपन को पता है कि चूंकि फंक्शन संतत है कंटिन्यूअस है, इसलिए LHL जो है वो RHL के बराबर होगी, और ये दोनों किसके बराबर होंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा इस बार x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो किन ही दो को अपन साथ में ले सकते हैं, मैं फिर से वही करूंगा, LHL को लूंगा और इसको लूंगा, चलो इस बार RHL को ले लेते हैं, तो क्या लिखते हैं RHL बराबर fx इक्वल टू x बराबर 0 पर रखने पर। तो देखिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 0, तो x बराबर 0 पे वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है k, तो ये रखने पर पुटिंग। ठीक है, तो अपन इसको लिखते हैं। अब RHL की वैल्यू निकालते हैं, तो RHL कैसे आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर x के प्लेस पर देखिए साइन 3, x के प्लेस पे अपन को क्या लिखना है 0 प्लस h, यानी अपन जब भी RHL निकालते हैं तो क्या लिखते हैं fa प्लस h लिखते हैं, तो a यहां पर क्या दे रखा है 0, तो 0 प्लस अपन ने क्या लिख दिया h। ठीक है, और अपॉन के अंदर क्या चल रहा है x, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 0 प्लस h, ये तो लिख दी मैंने RHL की वैल्यू। इधर क्या लिखेंगे fx एट x इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है k, ये हमने लिख दी k। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो ऊपर बनेगा साइन 3h अपॉन h। ठीक है, और यहां पर हमारे पास है k। एक चीज जो आपको पता होगी, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए, कभी भी अपन को दे रखा हो साइन x अपॉन में x, जो साइन का कोण है यहां पर एंगल है वो कि वो अगर नीचे लिखा हुआ होता है, और वही चीज अगर लिमिट के अंदर
टेंडिंग टू 0 में आ जाए, सॉरी यहां पर आ जाएगा x टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है 1। चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के अंदर यही चीज अप्लाई होती है। अगर कॉस x अपॉन x और यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस फॉर्मूले का अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर क्या है 3h है, अपन को यहां भी 3h बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, देखो 3 से तो भाग देंगे और 3 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो 3 है ना इसको अपन लिमिट से बाहर निकाल के रख देते हैं, क्योंकि इस पर कोई वेरिएबल तो है नहीं, तो ये 3 यहां पर बाहर आ गया। अब देखिए यहां पर क्या वैल्यू रही, sin 3h अपॉन 3h और h टेंडिंग टू क्या है 0। तो अब 3 तो कांस्टेंट है, इसकी तो वैल्यू मतलब नहीं होता। अगर आगे कुछ भी NH भी हो, अगर कोई भी टर्म हो कांस्टेंट, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस वेरिएबल वही रहना चाहिए। देखिए यहां पर h, यहां पर भी h, तो sin x अपॉन x व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख दूंगा 1। तो देखिए ये आगे जो 3 है ये तो एज इट इज रहेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली टर्म क्या बन गई 3, तो ऐसे कैसे रह गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin 3h अपॉन 3h की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो वो 1 लिख दी। और इधर क्या है k, बस 3 एकम 3, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जब k की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं तब x बराबर 0 पर ये जो फंक्शन है वो कैसा है, कंटिन्यूअस यानी संतत है। इस प्रकार 1997 में, सदियों पुराना एक प्रश्न अपन ने किया है आज 1997, और अब चल रहा है अपना कितना 2021, इतना पुराना क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है, वैसा ही क्वेश्चन है, x बराबर 4 पर संतत यानी कंटिन्यूअस दे रखा है और कह रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये राजस्थान बोर्ड 1999 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो वही चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को किसकी वैल्यू बराबर रख देंगे fx एट गिवन पॉइंट इस बार क्या है 4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इस पर निकालते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं इस पर और लेफ्ट हैंड भी करते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड को चूज किया है। तो देखिए सबसे पहले x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, पॉइंट कौन सा है 4 में से h को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर लिखेंगे 4 माइनस h का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस का होगा 16, अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास 4 माइनस h माइनस का 4, तो और इधर जो चलेगा वो बनेगा ये वैल्यू, तो x बराबर 4 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है k, तो इसको तो अपन एज इट इज ही लिखेंगे। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पर 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये पूरी टर्म जो है ये a की तरह ट्रीट होगी और ये b की तरह, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी। देखो a तो इसको लिखते हैं a प्लस का b, तो लिख दिया हमने a प्लस b, b भी 4 था तो लिख दिया 4, और इधर लिखेंगे a माइनस b, ये a माइनस का b, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है, देखो 4 माइनस का 4 और यहां पर है माइनस में 4, तो 4 माइनस h माइनस 4, ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से क्या हो जाएगी, ऊपर वाली टर्म से कैंसिल, केवल यही बचेगी, ठीक है। इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है k। अब उनको क्या करना है, लिमिट पुट करनी है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो देखो 4 और 4 कितना हो गया 8 माइनस h, यहां टर्म बनी 8 माइनस h, आगे साइड में अपन को लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, इधर है हमारे पास k, तो h की जगह अपन क्या पुट करते हैं 0, तो हमारे पास अल्टीमेट टर्म क्या बनेगी k इज इक्वल टू 8, यानी k की वैल्यू 8 के लिए ये जो फंक्शन है ये कैसा है कंटिन्यूअस है। तो ऐसे इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज इन क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा, लिखिएगा कौन से ईयर में आए हुए हैं, इससे इस क्वेश्चन की वैल्यू पता पड़ती है अपन को कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने दे रखा है fx इज इक्वल्स टू, ये सब कुछ जकाल दे रखी है और क्या कहता है कि x बराबर 0 पर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है यानी संतत है, तो c की वैल्यू क्या होगी, c का मान ज्ञात कीजिए। वही चीज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल रख देते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे, LHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये निकालते हैं कहां पर, एट x इज इक्वल टू कितने पर, 0 पर। x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हम फाइंड आउट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे करेंगे, जो फंक्शन के अंदर नॉट इक्वल टू वाली चीज दे रखी है इस पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो देखिए करते हैं अपन यहां पर 1 माइनस कॉस cx, x के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 0 माइनस h। देखो x के प्लेस पे अपन को लिखना है 0 माइनस h, अपॉन में क्या चल रहा है, 0 माइनस h और साइन 0 माइनस h, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे के 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो देखिए ये अपन इसको मायने रखते हैं, तो यानी केवल क्या बचा हुआ है, माइनस का h। तो यहां पर माइनस h होगा, यहां पर भी माइनस h और साइन 0 माइनस h भी केवल क्या बचेगा, माइनस का h बचेगा। तो यहां पर भी अपन क्या लिखते हैं, माइनस का h। अब देखिए अपन को पता है कि साइन के अंदर अगर माइनस होता है तो माइनस बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये माइनस यहां बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये वाला जो माइनस है यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा केवल h, तो ये हमने लिख दिया h। अब cos के साथ जब भी अंदर माइनस होता है तो cos उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है, हटा देता है। तो ये माइनस का h जो है वो किस में बदल जाएगा, प्लस के h में। तो ऊपर क्या बच जाएगा, cos ch, ठीक है। तो ऊपर बच, देखो फाइनल टर्म क्या बनी, 1 माइनस कॉस ch अपॉन h साइन h, ये टर्म बनी लेफ्ट हैंड लिमिट की। और लिमिट हमको आगे क्या लगानी है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और इधर ये किसके बराबर होगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है यहां पर, 1/2, तो ये अपन ने लिख दी 1/2, ठीक है। अब देखिए 1 और cos कभी भी साथ में आ जाता है, 1 और माइनस का क्या है, cos है, ठीक है। तो इस 1 को हटाने के लिए अपन cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए 2, या इसको 2 नहीं लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे किसकी जगह पर, cos की जगह पर। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो देखो ऊपर की तरफ अपन ये फॉर्मूला बनाते हैं, लिमिट वही लगेगी h टेंडिंग टू 0, ये वाला 1 एज इट इज 1 आ गया, फिर माइनस का निशान। अब फॉर्मूला लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ठीक है, ch दे रखा है अपन को, बाई क्या आ जाएगा 2। देखो यहां पर x था तो उसका आधा x/2, यहां पर ch है तो उसका आधा ch/2, ठीक है। और अपॉन के अंदर हमारे पास है h साइन h, ठीक है। तो अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस अंदर जाते ही ये तो माइनस का रहेगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये माइनस का 1 प्लस का 1 क्या होगा, कैंसल। और इधर हमारे पास क्या चल रहा है, 1/2, क्लियर है। अब क्या टर्म बनती है उसको एक बार फाइनलाइज करके लिखते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो अब देखिए यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। यहां पर टर्म है 2 साइन स्क्वायर ch अपॉन 2, और यहां पर हमारे पास है h साइन h, h है साइन h के साथ में, और यहां पर 1/2। लिमिट हमने पुट की है, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखो अपन ने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़े पिछले क्वेश्चन के अंदर ही, वो टर्म क्या थी कि अगर लिमिट h टेंडिंग टू 0 है और साइन h अपॉन h मिल जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ये चीज अपन ने पढ़ी थी कि साइन के साथ जो भी टर्म है वही कि वो एंगल में हो जाए तो अपन उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1। तो अपन ये चीज फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। किस प्रकार से कि ch अपॉन 2 यहाँ है तो अपन ch अपॉन 2 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड भी कर देते हैं। देखिए तो क्या टर्म बनेगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 2 तो एज इट इज, यहां पर आएगा साइन स्क्वायर, ये है ch/2, ये इधर था एक, इस ch/2 से जोड़ते हैं और मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, ch/2,
2 होल अपॉन में, देखिए यहां पर तो h तो एज इट इज, यहां पर भी सेम टू सेम चीज करनी है, तो क्या करेंगे, देखो साइन h है तो h से एक तो करेंगे मल्टीप्लाई और एक h से क्या करेंगे डिवाइड, ताकि h और h कट जाए, मतलब ये h और h जुड़ जाएंगे और ये साइन h अपॉन h जो है वो क्या बन जाएगा 1, और ये वाला जो है ये भी पूरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1 के अंदर, क्योंकि स्क्वायर जो है ये अपन बाहर लिख देंगे यहां पे। देखिए इसको थोड़ा सा मैं रफ करके एग्जैक्ट जो चीज है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो चीज थी ना स्क्वायर जो यहां पे था वो यहां पे आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर h/2 को ऐसे लिख सकते हैं साइन h/2 का स्क्वायर, तो साइन h/2 अपॉन ch/2, साइन ch/2 अपॉन ch/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट हमारे पास h/2 दे रखी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, अपन यहां से इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये साइन ch/2 अपॉन ch/2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना, तो अपन यहां पर क्या लिखेंगे 2 और ये हो जाएगा पूरी वैल्यू 1। यहां पर हमारे पास क्या है ch/2, तो इसको लिख देंगे ch/2 अपॉन में क्या चल रहा है, देखो साइन h अपॉन h, लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या h इंटू h, तो यहां पे लिख देंगे h इंटू h, तो हो जाएगा h स्क्वायर, यहां पर लिमिट h टेंडिंग टू 0। एक चीज और, यहां पर जो चीज आएगी ना वो भी स्क्वायर में आएगी, देखिए ये किस में आएगी स्क्वायर में, तो बाहर भी स्क्वायर वाला ही चाहिएगा चीज अपन को, ताकि सेम बने, क्योंकि यहां पर भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर में के बाहर आते स्क्वायर बनेगी, तो उसको काटने के लिए बाहर स्क्वायर वाली टर्म चाहिएगी, तो ch/2 का यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इज इक्वल टू में हमारे पास यहां 1/2 चल रहा था तो यहां भी अपन 1/2 लिख देते हैं, देखिए ये आ गया 1/2, तो टर्म क्या बनेगी देखते हैं, ये h स्क्वायर इस h स्क्वायर से कट जाएगा, तो ऊपर देखो यहां पर क्या बनी टर्म लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये तो बना 2 और ये बन गया c स्क्वायर, ठीक है, यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, नीचे की तरफ कुछ बचा नहीं, इधर है 1/2, तो देखो एक 2 से ये 4 का एक 2 कट गया तो बचा 2, ये 2 से कट गया, तो फाइनल टर्म क्या बनी c स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू क्या बनेगी +-1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ऊपर भी ch/2 बनाना है और नीचे जो h है ये अपन एक और h चाहिएगा, तो स्क्वायर की टर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये स्क्वायर की टर्म है, तो स्क्वायर को यहीं पे बाहर ले लेना चाहिए, ये अपन ने ऐसे लिख दिया, तो अंदर जो ch होगा ना ch/2 उसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसी के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, देखिए मल्टीप्लाई कर दिया और उसी से डिवाइड कर दिया, नीचे भी यही किया h के साथ, ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई 1 और ये पूरी टर्म भी क्या हो गई 1, क्यों, क्योंकि लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर साइन h अपॉन h कितना होता है 1, तो ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, तो बची क्या 2 इंटू ch/2 का स्क्वायर, तो देखिए 2 ch/2 का स्क्वायर, नीचे भी केवल h स्क्वायर बचा, कट गया, इधर बच गया c का स्क्वायर, c स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, इधर बच गया 2, ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला पहले ही कट रखा था, तो फाइनल आंसर क्या हो गया c की वैल्यू +-1। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझिएगा, और ये आया हुआ है 2000 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है देखिए राजस्थान बोर्ड 2001 में आया हुआ है, जिसमें fx इज इक्वल टू x की पावर 5 साइन 1/x और x इज नॉट इक्वल टू 0 पर ये सारी वैल्यू दे रखी है और x बराबर 0 पर दे रखा है k, और कहता है k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो अपन को क्या करना है वही चीज करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, देखिए आप अगर पैटर्न नोट करें तो आप समझ चुके होंगे कि k की वैल्यू निकालना, a की वैल्यू निकालना, कांस्टेंट्स की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो अपन क्या करेंगे LHL को किसके बराबर कर देंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट, तो इस बार पॉइंट क्या दिया हुआ है अपन को x बराबर 0, तो वो निकालना है, तो इसकी LHL निकालते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या आएगा x की पावर 5 साइन 1/h, तो x की जगह अपन क्या लिख देते हैं, क्योंकि लिखेंगे तो आएगा 0 - h, ठीक है, इसकी पावर कितनी आएगी 5, और यहां पर भी क्या बनेगा 0 - h, ये लिखेंगे अपन 0 - h, और बस यही टर्म है, और इधर क्या लिखना है अपन को वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है k, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा देखो
लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा माइनस तो बाहर आ जाएगा, यहां पर बनेगा h की पावर 5, ये आया साइन, और ये जो माइनस का h आएगा ना, देखो 0 की तो एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो क्या होता है माइनस का h, ये माइनस का h भी आगे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा प्लस का h, तो यहां पर बनेगा साइन 1 अपॉन h, और यहां पर आएगा k। अब देखो मैं अगर h की जगह 0 पुट कर देता हूं तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहां पर 0 करते इंफिनिटी बन जाएगा, तो साइन के अंदर इंफिनिटी किसी की वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे, वही टेक्निक लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन के अंदर करी थी। ये जो कोण है ना, इस कोण से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, गुणा और भाग कर देते हैं, तो देखिए क्या टर्म बनेगी, उससे इंफिनिटी बनने से बच जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर बनेगा h की पावर 5, यहां लिखेंगे देखिए साइन 1 बाय h, ठीक है। अब इस 1 बाय h से गुणा और भाग कर देते हैं, यहां तो मैंने कर दिया भाग, तो ये बन गया 1 बाय h, और यहां पर क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई 1 बाय h, तो साइन ये जो एंगल है ये के ये यहां पे दे रखा है, यानी अपन को पता है कि अगर ऐसा हो कि साइन h अपॉन h हो और लिमिट दे रखी हो h टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखो जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाई h अपॉन 1 बाई h, तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, और इज इक्वल टू में हमारे पास चल रहा है k, ठीक है। अब देखो ये एक h जो है इस h की पावर 5 से कटेगा तो ऊपर क्या बनाएगा h की पावर 4, तो इधर ये सब कुछ कट चुका है, ये 1 हो चुका है, ये लोग कट चुके हैं, तो केवल क्या बचा h की पावर 4, तो देखिए टर्म क्या बनी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h की पावर 4 इज इक्वल टू हमारे पास है k। अब देखो h के प्लेस पे क्या पुट करना है 0, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो h की जगह 0 पुट करेंगे तो इधर बन जाएगा 0, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है कि fx इज इक्वल टू, ये बड़ा सा फंक्शन दे रखा है और कहता है x बराबर पाई बाय 2 पर संतत है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। राजस्थान बोर्ड 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सब वही LHL को किसके बराबर पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम पुट कर देंगे fx एट गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट यानी x इक्वल टू, इस बार पॉइंट कौन सा दे रखा है पाई बाय 2, तो गिवन पॉइंट पर वैल्यू 3 है तो इसको 3 के बराबर लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे LHL की वैल्यू को लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं LHL लिखना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो यहां पर k तो एज इट इज रहेगा, cos सबसे पहले जो पॉइंट दे रखा है उसको लिखते हैं पाई बाय 2 माइनस क्या लिखना है अपन को h, तो अपन लिखते हैं यहां पर h अपॉन के अंदर पाई माइनस 2, x के प्लेस पे क्या लिखना है अपन को पाई बाय 2 माइनस का h इज इक्वल टू, वैल्यू अपन को देखने वो जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी दे रखी है 3, ठीक है ना। तो ये लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 के, देखो cos पाई बाय 2 माइनस h, तो cos पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ये बात आपको 10th क्लास में भी थी, 11th क्लास में भी थी, तो ये चीज अपन लिखेंगे cos पाई बाय 2 माइनस h यानी साइन h, तो यहां पर टर्म बनेगी साइन h अपॉन के अंदर, देखिए ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 इस 2 से कटेगा तो 2 से 2 गया, और इधर क्या बनेगा 2h, तो पाई माइनस, देखिए 2 से ये 2 जाएगा और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2h बना देगा, तो इधर तो केवल क्या बचा पाई, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इधर बच गया 2h इज इक्वल टू में 3, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो क्या टर्म बनेगी देखो यहां पर अपन लिखते हैं इस जगह से, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमने लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0 के मल्टीप्लाई किससे करेंगे साइन h अपॉन 2h इज इक्वल टू हमारे पास है यहां पर 3, तो देखिए साइन h अपॉन h, साइन h अपॉन h लिमिट क्या है h टेंडिंग टू 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो इधर क्या बचेगा k बाय 2, तो यहां पे अपन लिख देंगे k
बाई 2 इज इक्वल टू 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो k की वैल्यू क्या होगी, 3 दूनी 6, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो बस आपको ये क्लियर हो गया होगा, राजस्थान बोर्ड 2005 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एम व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का m, और कह रहा है कि x बराबर 0 पर संतत है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फिर से वही रिपीटेडली वो उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो अपन क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आनी चाहिए, fx एट x इज इक्वल टू पॉइंट क्या दे रखा है अपन को, 0। तो RHL भी लिख सकते हैं, मैं LHL ही लिखता हूं, पता नहीं आदत है बचपन से। अब आप RHL के अंदर भी इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, तो LHL की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, इस पर अपन को क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जहां भी वेरिएबल है वहां पर जो पॉइंट दे रखा है उसमें से h को घटा देते हैं, तो क्या बनेगा 0 माइनस h का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का m, ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन दे रखी है अपन को माइनस का m, ये लिख देंगे अपन माइनस का m। क्लियर है। अब देखो इसका लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h का स्क्वायर, माइनस h का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का h, और यहां पर आ जाएगा m और यहां पर बनेगा माइनस का m। तो अब अपन को क्या करना है, देखो h की जगह पे 0 पुट करना है, तो 0 पुट करते ये चीज खत्म हो गई, तो केवल क्या बचा, m इज इक्वल्स टू माइनस का m, ये माइनस का m, ये माइनस का m इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो m प्लस m कितना हो गया, 2m, तो ये हो जाएगा देखिए 2m इज इक्वल टू 0, तो 2m इक्वल टू 0, तो बस सिंपल है, m इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/2, 0/2 क्या होता है, केवल 0 ही होता है, तो ये m की वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी अपन क्या कह सकते हैं, m की वैल्यू 0 पर ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये कैसा है, कंटिन्यूअस है, सतत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है जो 2010 और 2011 दोनों साल में लगातार ये प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए पॉइंट अपन को दे रखा है x इक्वल टू 2 है, देखिए ऊपर भी 2 दे रखा है नीचे भी 2, तो ऑब्वियस बात है कि पॉइंट कौन सा हो गया, x बराबर 2। इस पर अपन को k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फिर से वही देखो ये दे रखा है कि संतत है यानी कंटिन्यूअस है, तो संतत दे रखा है और कह रहा है k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू किसके बराबर आनी चाहिए, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है, 2, तो देखो x बराबर कितना हो गया, 2। अब देखते हैं x बराबर 2 कहां दे रखा है, देखिए यहां x ग्रेटर देन 2 है, यहां पर क्या दे रखा है, x 2 के लेसर है और इक्वल टू भी है, यानी बराबर भी अपन को यहीं पे फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इसी पर फाइंड आउट की जाएगी, और जो लेसर यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी इसी पर फाइंड आउट की जाएगी। क्यों, क्योंकि x यहां पर 2 से कैसा है, छोटा है। क्लियर हो रही है बात, 2 से छोटा है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी अपन यहीं पे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यहां पर निकालनी है, और तो यहां होगा 1 प्लस x की जगह अपन लिखेंगे 2 माइनस h, ठीक है, ये तो हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और यहां पर पुट कर देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू कितना आ गया, 0, ठीक है, और इज इक्वल टू में हम लिखेंगे इसकी वैल्यू इक्वल टू पर, मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है, तो जहां भी देखो x है वहां पर 2 पुट कर दो, तो यहां पर क्या हो गया 1 प्लस 2। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर h की जगह अपन को क्या पुट करना है, 0, तो ये तो टर्म खत्म हो गई, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, और ये जो है ये आ गई 3, तो देखो 3 इक्वल टू 3, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन कैसी आ गई, सेम आ गई, यानी ये कंटिन्यूअस है। यहां पर प्रश्न में दे नहीं रखा था कि संतत है या नहीं, तो पहले अपन ने ये तो बता दिया कि ये दोनों बराबर है, तो तीसरे की भी बराबर ही होगी, तो अपन इसके बराबर क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज थी इसको किसके बराबर पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट के बराबर, तो RHL जो है, पहले RHL की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर, या LHL किसी के बराबर भी रख सकते हैं, मैं लिखता हूं वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो गया, x इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई थी 3, हमारे पास कितनी आई थी, 3। अब यहां पर देखो RHL निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, k तो एज इट इज रहेगा, यहां पर आएगा x की जगह पर, देखो x की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 प्लस h, 2 प्लस h अपॉन में क्या आएगा, 2,
ठीक है, ये अपन ने किसकी वैल्यू निकाल दी, राइट हैंड लिमिट की। इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी है, 3। अब जहां जहां h है वहां वहां 0 पुट कर देंगे, तो देखो ये 0 पुट करते ही पूरा खत्म हो गया है, तो ये क्या बच गया यहां पर k माइनस 2/2 यहां पर बच गया 3, तो 2/2 कितना होगा 1, तो ये बचेगा केवल क्या माइनस का 1, ये बच गया माइनस का 1। माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका बनेगा, प्लस का, तो कितना आ जाएगा 3 + 1 कितना हुआ 4, तो यहां पर लिखते हैं देखो k = 3 + 1, k की वैल्यू आ गई 4। देखिए यहां पर सबसे पहले अपन ने वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट की 3 वैल्यू यहां पर पुट कर दी, तो इससे k की वैल्यू आ गई 4 और ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो ये आरबीएससी 2010 और 2011 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा आप लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है fx = ये सारी चीज दे रखी है, ठीक है, x² - 2x - 3 / x + 1, कब, जब x जो है नॉट इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू -1 है, कब, जब लैम्डा वैल्यू है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x = -1 पर। फिर से वही बात, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके बराबर पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = -1 पर, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं, ऊपर पहले इसको देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं एक बार। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा, ऊपर पहले एक बार इसके टुकड़े कर देते हैं, इससे पहले ही एक सेकंड रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा आसान तरीके से हो सकता है, पहले ये करने से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। ये दिख गया मुझे सामने, तो कैसे होगा, देखिए ऊपर इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, इसके टुकड़े कर देते हैं, यानी x² - 2x जो है इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर क्या चाहिए, -2 चाहिए, इसको गुणनखंड करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो 2x को हम ब्रेक करते हैं दो पार्ट के अंदर, 3x और प्लस का x, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस, और होल अपॉन बनेगा x + 1, और बाकी वाले इधर लैम्डा और इधर क्या लिख देंगे, x = -1 नॉट इक्वल टू, और यहां पर आ जाएगा x = 1। अब देखिए इसको यहां पर फैक्टर्स करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं, तो इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आएगी, x² - 3x में से x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा x - 3, तो यहां पर लिखते हैं देखो इसको, इधर से मैंने कॉमन ले लिया इसमें से x, तो अंदर बचेगा x - 3, फिर इधर से कॉमन लेंगे प्लस का 1, तो अंदर बचेगा x - 3, ठीक है, होल अपॉन टर्म बनेगी x + 1। अब यहां पर क्या है, देखो x - 3 दोनों में से कॉमन है, तो x - 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आगे ज्यादा जगह नहीं यूज है। x - 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा x + 1, तो दो टर्म्स बनेंगी, एक तो बनेगी x - 3 और एक बनेगा x + 1, ठीक है। यहां पर चल रहा है हमारे पास x ≠ -1 और x = -1 पर वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, लैम्डा, तो x + 1 से कट गया, तो टर्म क्या बनी, x - 3। बस सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। देखिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान है, हो जाएगा अभी। अब यहां पर टर्म बनी x - 3, ये तो है x ≠ -1 पे, और x = -1 पर लैम्डा है, तो अपन को क्या करना है, LHL जो है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट x = -1 पर निकालनी। क्लियर है, तो देखो यहां पर करते हैं LHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो x की जगह क्या लिखेंगे, पॉइंट क्या दे रखा है -1, तो यहां पर अपने पास है -1 माइनस का h, ये अपन ने किसकी जगह लिख दिया, x की जगह, और साथ में क्या है -3, ये आ गया -3, ये किसके बराबर होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपन को क्या दे रखी है, लैम्डा, तो ये लिख देंगे लैम्डा के बराबर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो ऊपर h की जगह 0 रखेंगे, तो ये टर्म तो खत्म हो गई, तो -1 - 3 क्या बनेगा, -4, तो ये क्या बन गया, लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू -4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बस पहले इसके टुकड़े करने आपको दिमाग में आना, दिख गया मेरे को, तो मैंने यहां पर इसके फैक्टराइजेशन कर दिए, वरना इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना पड़ता। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 2010 में भी, ये भी 2010 का एक क्वेश्चन है।
fx दे रखा है 1 प्लस एक्स, कब? जब x जो है वो लेसर देन इक्वल टू 3 है, और जब x ग्रेटर देन 3 है तो ये वैल्यू है। और कह रहा है x बराबर 3 पर सातत्य परीक्षण कीजिए, यानी चेक करना है कि कंटिन्यूस है, सातत्य है या नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी सबसे पहले LHL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। LHL, तो LHL की वैल्यू कब करते हैं? जब x दिए हुए पॉइंट से छोटा होता है। तो दिया हुआ पॉइंट क्या है? 3, तो 3 से छोटा देखो यहां पर है। इसके लिए फंक्शन किस प्रकार डिफाइन है? 1 प्लस एक्स। तो देखो लिमिट करेंगे अपन सबसे पहले h टेंडिंग टू 0, यहां पर लिखेंगे 1 प्लस एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे? जो पॉइंट होता है उसमें से h को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया और h की जगह 0 पुट करना है, तो 0 पुट कर देंगे तो 1 प्लस, देखो 3 में से कुछ नहीं जाएगा तो 3 बचेगा, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। ये निकाल दिया अपन ने LHL। अब क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू कितना है? 3। तो ये कहां पर निकालेंगे? जहां पर इज इक्वल टू दे रखा है, देखो x इक्वल टू 3 दे रखा है, लेसर का भी निशान है और इक्वल टू का भी निशान है, तो अपन यहां पर निकालते हैं। तो जहां पर x है वहां पर 3 पुट करना है, तो क्या होगा? देखो 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? अगला जो पॉइंट निकालना है अपन को, क्या निकालना है? RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कहां निकालेंगे? जहां पर ग्रेटर होगा, तो x जो है वो 3 से क्या है? ग्रेटर है, बस। तो यहां पर देखो ये करते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पर लिखेंगे अपन 7 माइनस x के प्लेस पे अपन क्या लिखेंगे? जो पॉइंट दे रखा होता है उसमें h को प्लस कर देते हैं जब अपन RHL की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब क्या करना है? h की जगह पे 0 पुट करना है, तो देखिए 7 माइनस का क्या बनेगा? 3, तो 7 माइनस 3 कितना हो गया? 4। तो देखो तीनों की वैल्यू निकाल दी, LHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और RHL, तीनों की वैल्यू कैसी है? देखो सेम, 4, 4 और 4। तो अपन क्या लिखेंगे? LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट गिवन पॉइंट 3। ये तीनों बराबर हैं, तो फलन जो है वो x बराबर 3 पर कैसा होगा? संतत होगा। ये लाइन आपको सबसे लास्ट में लिखनी पड़ेगी कि दिया हुआ फलन x बराबर 3 पर संतत है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है, जो कि 2012 में आया हुआ है। यहां पर दे रखा है ये वैल्यू x इज लेसर देन इक्वल टू 5 पर और x इज ग्रेटर देन पर ये वाली वैल्यू। कहता है x बराबर 5 पर फंक्शन संतत है, कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो इसको कैसे करते हैं? देखिए ये जो वैल्यू दे रखी होती है, एक तो जिस पर k दे रखा है, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, दोनों को कैसे कर देते हैं? इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो अपन ये वाली वैल्यू पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल सकते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो अपन इजी करने के लिए इसको वैल्यू ऑफ द फंक्शन ही लेंगे, यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 5 किसके बराबर कर देंगे? RHL के बराबर, ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, यानी यहां पर x के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है? 5। तो यहां पर k इंटू 5, देखिए x के प्लेस पे मैं पुट कर रहा हूं 5, तो k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का क्या आएगा? 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या चलेगी? लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये वाला देखो अभी इसको करना है 3, ब्रैकेट में लिखेंगे पॉइंट क्या दे रखा है? 5 प्लस का h और माइनस का क्या हो जाएगा? 5। तो यहां पर अपन लिखेंगे, देखिए 5k प्लस का 1 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दिया कितना हो गया? 15 माइनस h, 15 प्लस h सॉरी, और माइनस का क्या होगा? 5। तो देखो अब h के प्लेस पे अपन को क्या पुट करना है? 0। तो ये तो खात्मा हो जाएगा इसका, इधर लिखते हैं, देखिए 5k प्लस का 1, और यहां पर लिखेंगे, ये तो 0 हो गया, तो बचा 15 माइनस 5, ये तो हट गया, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया? 10, ठीक है। अब एक को उधर भेजेंगे, तो 5k इज इक्वल्स टू, उधर गया तो बनेगा 9, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू, ये 5 है, 9 के बट्टा में भेज देंगे, 9/5, ये हमारा k का आंसर आएगा। यानी k की वैल्यू 9/5 के लिए ये जो फलन है ये x बराबर 5 पर संतत होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।
तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के 12 तक किए, जो कि 2012 तक राजस्थान बोर्ड 2012 तक के अपन ने क्वेश्चन कर लिए, जो कि आए थे और इंपॉर्टेंट थे, इजी थे, सब में कांस्टेंट की वैल्यूज ही फाइंड आउट करनी थी। तो आप होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और कल इसी समय 7:30 बजे, नहीं कल जो है वो वीडियो थोड़ा सा लेट होगा, कल 9 बजे के आसपास, रात को 9 बजे, कल रात को 9 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड होगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कल इसी प्रकार रात को 9 बजे आप आइएगा। तो आपके लिए अगले जो क्वेश्चन है जो 2012 के बाद में बोर्ड में आया हुआ है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतने सालों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज तो सिर्फ अपन ने संततता के किए, किसके किए, कंटिन्यूटी के। कल जो करेंगे वो करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता के भी प्रश्न करेंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं। तो आप, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कल रात 9 बजे आप जरूर लाइव आइएगा, जिसमें मैं वीडियो अपलोड करूंगा, लाइव नहीं सॉरी, वीडियो अपलोड करूंगा स्ट्रीम के अंदर। तो वहां पर आपके लिए ये बचे हुए जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता और संततता यानी कंटिन्यूटी के भी आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं अपन उनको कवर करेंगे। तो आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।